अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मिलारे बबासी और आप देख रहे हैं सन टीचर। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंटर क्लास की हम पोएम कवर कर चुके हैं, द लॉस्ट स्टार, और वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो आज की जो हमारे पास थर्ड पोम है दैट इज़ म्यूज़िक मैन सॉफ्ट वॉइस स्टार, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम और भी कवर करते जाएंगे और फिर फर्स्ट ईयर के कोर्स पर भी आ जाएंगे। तो जी ये जो पोम है हमारे पास, तो जी आज की हमारी पोम है दैट इज़ म्यूज़िक मैन सॉफ्ट वॉइस स्टाइल। जो इनके इस पोम को लिखा गया है, द पर्सन हु हैव रोट दिस पोम इज़ पर्सी बायशी शैली। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है बट याद करना पड़ेगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पोइट में हमारे पास आ जाता है, ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन 1792। 1792 वो ईयर था जब इनकी बर्थ हुई थी, और फिर डेथ वाला 1822 था। ये पैदा हुए थे टेक्सास में और इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी ऑक्सफोर्ड से। ये रोमांटिक एरा के पोइट थे। रोमांटिक एरा मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपकी जो पोम है वो 4 पोर्शंस में मुश्तमिल है। तो जो थर्ड पोर्शन है दैट इज़ रोमांटिक एरा, और फिर हमारे पास मॉडर्न एरा आता है। रोमांटिक एरा में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चार ऐसे पोइट हैं हमारे पास जिनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, जो कि इस टाइम पीरियड में आए थे 1700 से 1800 के दरमियान के। ठीक है, तो वो जो है ना आपके पास, मैंने मॉडर्न को कवर करवा चुकी हूँ, मॉडर्न एरा को। तो वो उसमें हमारे पास हैं द लॉस्ट स्टार से। द लॉस्ट स्टार लिखी गई थी, गुलाम अली अलाना ने लिखी थी। तो वो हमारे पास मॉडर्न एरा के शायर थे, बाकी हमारे पास सारे रोमांटिक एरा के शायर थे, और उससे पहले भी दूसरे एरा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 हमारे पास हमारे बुक में ऐसे शायर हैं जो कि रोमांटिक एरा के हैं। तो 1700 टू 1800 ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि 1700 टू 1800 कौन सा एरा था, कौन सा टाइम पीरियड था, या फिर ये आ सकता है कि रोमांटिक एरा का हमें टाइम पीरियड बता दें। तो वो नीचे आपको एमसीक्यूज़ में गिवन होगा, तो ये आपके पास ज़रूरी है कि आप ही याद रखें। और अब जो हम बात कर रहे थे अपने इस पोइट की, पोइट है हमारे पास पर्सी बायशी शैली। तो पर्सी बायशी शैली जो था, ही वॉज़ अ क्रिश्चियन, फिर ये एथीस्ट बन गए। तो एथीस्ट उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी गॉड पर यकीन नहीं रखते, जो समझते हैं कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद चल रही है, ये सुबह शाम रात खुद ब खुद हो रही है, देयर इज़ नो गॉड बिहाइंड इट। और ये जो हैं एथीस्ट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो भी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, तकरीबन जो हमारे पास पोइट हैं वो सब एथीस्ट हैं, बिकॉज उनकी जो मैंटेलिटी है ना वो ऐसी बन जाती है, और वो कहते हैं बस ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था एथिज़म के लिए, तो नेसेसिटी ऑफ एथिज़म, तो उस पर इन्होंने ये लिखा था और डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब उसके बाद ये इनकी मैरिज की बात आपको याद रखना ज़रूरी है कि इन्होंने फ़र्स्ट मैरिज की थी विद अ गर्ल ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड। तो 16 ईयर्स की वो लड़की थी जिसने 19 ईयर्स में सुसाइड कर ली थी। तो उस 19 ईयर्स में सुसाइड क्यों की थी? क्योंकि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी विथ मैरी गॉडविन। तो उसने जब दूसरी शादी की और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई उसकी पहली वाइफ, तो उसने जो है सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद फिर जो है जो हमारे पास पोइट हैं उन्हें उसके बाद रियलाइज़ हुआ, और फिर उन्होंने इस पोइट्री को इंतखाब किया, इस पोइट्री का। तो ये पोइट्री ज़्यादातर उसकी फ़र्स्ट वाइफ के लिए वो बोला जा रहा है, उसकी फ़र्स्ट वाइफ के बारे में है। ठीक है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ अब नहीं है, क्योंकि उसने सुसाइड कर ली। अब वो बता रहा है, अपनी कैफियत बता रहा है, अपनी बातें बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग पोइट्री है, इसका बहुत डीप और प्रोफाउंड थीम है। और हमारे पास मैंने आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। हुआ कुछ यूँ था कि 1811 में इन्होंने क्या किया था कि एक पैम्फलेट लिखा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पैम्फलेट लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथिज़म। तो इनका अपना तो दिमाग ख़राब हो चुका था, मगर ये दूसरों का भी दिमाग ख़राब कर रहे थे। तो ये दूसरों का जो दिमाग ख़राब कर रहे थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने जब देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पैम्फलेट वगैरह, तो इनको जो है यहाँ से निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये पोइट्री की तरफ आए और फिर इन्होंने पोइट्री वगैरह लिखी, और फिर इसके बारे में है ये पोम। फिर ठीक है, यहाँ पर थीम ऑफ द पोइट्री में हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो आप थीम ऑफ पोइट्री में अपने पास लिख सकते हैं। जो सेंट्रल आइडिया आपके पास आते हैं एग्ज़ाम में, उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो पोइट्री है, इट इज़ ऑल अबाउट परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव। और उसके बाद फिर मेमोरीज एंड थाट्स ऑफ दैट पर्सन हु मे लीव अस बट आर ऑलवेज विद अस।
ठीक है। इसका मतलब है कि उस इंसान को, जो हमारे ब्लव्ड वंस होते हैं ना, तो वो अगर हमसे दूर भी चले जाएँ, या मान लो कि खुदा न ख़ास्ता, बट वो अगर हमारे साथ नहीं होते, वो मर जाते हैं कहीं, तो ये होता है कि वो उनकी यादें और उनकी बातें, उनकी हैबिट्स वगैरह हमारे साथ रहती हैं हमेशा। तो उसकी बात हो रही है इस पोइट्री में कि यहाँ पर जो पोइट है ना, वो अपने वाइफ़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अब मेरे साथ नहीं है, बट उसकी यादें, उसकी हैबिट्स, उसकी बातें, उसकी मेमोरीज़ जो मेरी उसके साथ थी, तो वो सारी मेरे दिमाग में अभी भी गूंजती हैं, वाइब्रेट करती हैं मेरे दिमाग में। ठीक है, ये थीम था। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द पोम, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था कि ये सॉफ्ट वॉइसेस म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई इज़ अ शॉर्ट पोम। ये शॉर्ट पोम है, सिर्फ 2 स्टैंज़ा हैं इसके। और उसके अलावा इसकी बहुत डीप और प्रोफाउंड थीम है, जो है इट इज़ ऑल अबाउट, मैंने आपको बता दिया था कि जब हमारा कोई लव्ड वन हमें छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जो हम उसे भूल नहीं पाते, चाहे हम बोलने की कोशिश कर लें। अब क्या होता है ना, खुदा न ख़ास्ता कोई लव्ड वन हमारी फैमिली से हमें छोड़कर चला जाए ना, तब भी ये होता है कि हम थोड़ी कुछ दिनों के बाद हमें सब्र आ जाता है, बट हम भूलते नहीं हैं उसे, हम भूल नहीं पाते। ठीक है ना, तो उसकी यादें वगैरह हमारे दिमाग में होती हैं। तो वैसे ही बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टैंज़ा 1 है, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई vibrates in the memory, odors when the sweet violets sicken, live within the sense they quicken। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इनकी वाइफ की जब डेथ हो गई थी, तो ये पोइट ने फिर ये पोइट्री लिखी थी। तो इस पोइट्री में हमारे पास ये गुले दाऊदी की बात हो रही है 3rd लाइन में, जो आपने ये सुना होगा इस गुले दाऊदी का। तो वो जो है वायलेट सिकिन जो है ना, वायलेट सिकिन इज़ अ नेम इन इंग्लिश, और हम उर्दू में उसे कहते हैं गुले दाऊदी। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन लाइन्स में पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो सॉफ्ट वॉइसेस हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, जो हमें बहुत प्यारी होती हैं, दे आर डियरर टू अस, बट वो जब हमसे दूर चली जाती हैं, दे डाई, तब भी हमारे पास ही अब यहाँ पर ना वो अपनी वाइफ़ की बात कर रहे हैं कि वो चली गई है मेरी दुनिया से, मेरे वजूद से, बट उसकी जो वॉइसेस है, उसकी मेमोरी वगैरह है, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। जो सेकंड लाइन है, इट इज़ ऑल अबाउट कि उसकी जो मेमोरीज़ हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, वो सारी अभी भी मेरे दिमाग में गूंजती हैं, अभी भी मेरे दिमाग में मेमोरीज़ वाइब्रेट करती हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने एहसास इनको नहीं हुआ था, क्या था कि ये बहुत ही बैड डीड्स में इन्वॉल्व थे, और फिर ये हुआ था कि जब हार्डशिप्स आई इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से, जब इनको हार्डशिप्स फेस करना पड़ी, तो इन्हें रियलाइज़ हुआ, और फिर इन्होंने ये पोइट्री वगैरह लिखी। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस और एवरीथिंग इस पर वो गहरे हुए थे, और इनके ऊपर बहुत हार्डशिप्स आई थी, और फिर उनको एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है जी। 3rd लाइन की अगर बात की जाए, 3rd एंड 4th लाइन की, तो यहाँ पर बात हो रही है गुले दाऊदी की, जो हमारे पास वैसे आम पाया नहीं जाता, कंट्री साइड में पाया जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इवन इफ़ द फ्लावर इज़ नॉट देयर, बट इट इज़ इन योर सेंस। ठीक है, अगर फ्लावर मैं आपको अभी कहूँ कि आप मुझे रोज़ की खुशबू आपको पता है कैसी होती है, तो अभी आपके ना दिमाग में, आपके सेंस में आ रही होगी कि कैसी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई भी फ्लावर हमारे साथ नहीं होता, हमारे पास नहीं होता, बट उसकी जो खुशबू होती है ना, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, वी रिमेंबर इट इन आवर माइंड, हमारे सेंसेस में वो होती है। Here he is talking about his wife, that now she is no longer with me, but all her memories are with me, and I can't forget her. When the people when the people go, the memory remains in our mind। ठीक है, जब वो लोग चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, तब भी उनकी मेमोरी जो है हमारे माइंड में होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है, वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, मगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं एक फ्लावर से, कि अगर फ्लावर जो है आपके साथ नहीं है, फ्लावर अगर ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, यहाँ पर आप समझ लें कि आपने जो अभी, आपके पास अभी कोई फ्लावर नहीं है, बट आपको अगर मैं कहूँ कि कोई फ्लावर की आप अपनी फ्रेगनेंस आप फ़ील करेंगे कैसी होती है, तो आपको फ़ील हो रही होगी, आप समझ रहे होंगे कि ये जो रोज़ फ्लावर, फॉर एग्जांपल मैं आपको रोज़ फ्लावर की कहती हूँ, यहाँ पर तो खैर गुले दाऊदी की बात हो रही है कि गुले दाऊदी जो है उसकी वो हमारे पास नहीं है अभी, वो अभी हमारे पास नहीं है, बट जब भी हमने उसकी जो खुशबू अपने देखी होगी, उसकी स्मेल की होगी हमने फ्रेगनेंस, तो वो जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और वो अभी भी अगर आप सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग में आ रही होगी। तो वही वही यहाँ पर बात हो रही है इस स्टैंज़ा में।
तो अगर मैं अभी आपको कहूँ कि रोज़ फ्लावर आपने कभी देखा है, तो अभी जो आपने रिसेंट फ्लावर अभी रोज़ देखा होगा ना, तो वो अभी आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आ रही होगी, आपकी दिमाग में उसकी इमेज आ रही होगी। तो वैसे हमारे सेंसेस में वो होती हैं, ठीक है। फ्लावर हमसे दूर चला जाता है, मगर वो हमारी यादों में होता है। वैसे ये यहाँ पर अपनी वाइफ़ की बात कर रहे हैं कि वो मेरी यादों में है, वो मुझसे दूर चली गई है बट वो मेरी यादों में है। अब स्टैंज़ा नंबर 2 में ये बात हो रही है यहाँ पर, रोज़ लीव्स व्हेन द रोज़ इज़ डेड एंड हीप्ड फॉर द बेलव्ड बेड। अब जी यहाँ पर रोज़ फ्लावर की बात की जा रही है। पहले स्टैंज़ा में हमारी किसकी बात की जा रही थी? हमारे यहाँ बात की जा रही थी गुले दाऊदी की। अब स्टैंज़ा नंबर 2 में हमसे बात की जा रही है रोज़ फ्लावर की, ठीक है जी। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं रोज़ फ्लावर के बारे में कि रोज़ फ्लावर जो है वो उसे कंपेयर कर रहे हैं कि रोज़ फ्लावर देखिए हमने तोड़ दिया, ठीक है ना, हमने इसे तोड़ दिया और आपने अब वो मर चुका है, क्योंकि आपने उसे तोड़ दिया तो वो मर चुका है रोज़ फ्लावर। तो उसे हमने क्यों तोड़ा? हमने उसे यूँ तोड़ा, इस वजह से तोड़ा कि हम बेलव्ड बेड के लिए हीट कर सकें। तो बेलव्ड बेड यहाँ पर किसी बिस्तर की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है ग्रेव की। यहाँ पर ग्रेव की बात हो रही है कि जब हमने फ्लावर को तोड़ा और वो मर चुका है, वी हैव ब्रोकन इट टू स्प्रेड इट ऑन ग्रेव, हमने उसे ग्रेव पर फैलाने के लिए ही तोड़ा है। ऑन आवर बेलव्ड वंस, ठीक है, हमारे जो अपने प्यारे हैं हम उनकी ग्रेव पर लगाने के लिए तोड़े जा रहे हैं। और वो वो जो है कहते हैं कि द फ्लावर इज़ अलाइव लाइक द मेमोरी ऑफ द पर्सन इज़ ऑल्सो अलाइव विथ अस, ठीक है। कि ये जो फ्लावर होता है वो वैसे मर चुका है बट उसकी जो खुशबू होती है ना वो अभी तक ज़िंदा होती है, वो वैसे ज़िंदा होती है। तो वो जो है उसी तरह ज़िंदा होती है, जैसे हमारे पास कोई मर जाता है तो उसकी यादें हमारे पास ज़िंदा होती हैं, वैसे यहाँ पर ज़िंदा होती है। ये यहाँ पर अपनी वाइफ़ की बात तो कर रहे हैं, तो वाइफ ये वो बता रहे हैं, ठीक है। ये कंपेयर कर रहे हैं इसी तरह, इन दिस वे आवर थाट्स आर ऑलमोस्ट गॉन, ठीक है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एंड सो थाई थाट्स, यहाँ पर थाई जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ फॉर योर, ठीक है। ये जो ओल्ड हमारे पास इंग्लिश होती थी तो उसमें THY थाई जो यूज़ होता था वर्ड दैट इज़ यूज़ फॉर योर, और जो है ना THOU यहाँ पर इसी लाइन में लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, दैट इज़ यूज़ फॉर थाओ। थाओ जो है यूज़ किया जाता है हमारे पास यू के पास, ठीक है, यू के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है एंड सो थाई थॉट्स व्हेन थो आर्ट गॉन लव इट सेल्फ शेल स्लम्बर ऑन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसी तरह इन दिस वे योर थाट्स आर ऑलमोस्ट गॉन एंड यू आर गॉन फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। इसी तरह तुम भी मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो और तुम्हारी थाट्स भी मेरी ज़िंदगी से ऑलमोस्ट चली गई हैं, ठीक है। बट योर थाट्स एंड योर लव इज़ स्टिल इन माई मेमोरी, ठीक है, इनसाइड मी। तो ये अपने दिल की बात कर रहे हैं, अपने दिमाग की बात कर रहे हैं कि अभी भी मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई हैं तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी थॉट्स सारी। तो यहाँ पर इसी बारे में बात हो रही है इस स्टैंज़ा में कि जो हमारे जो प्यारे मर जाते हैं तो हम वो चले जाते हैं, उनकी थॉट्स वो खुद चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, बट उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी हैबिट्स, उनकी इवन जो खुशबू होती है ना वो भी हमें याद होती है, ठीक है जी। तो ये स्टैंज़ा 1 और स्टैंज़ा 2 उम्मीद है आपको समझ आया क्या होगा। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन इज़ ऑल अबाउट दैट व्हेन, तो ये पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि दैट आवर लव्ड वंस are so precious and dear to us. No matter what happens, we cannot forget them. Even अगर वो ज़िंदा हों मगर हमसे दूर हों, या फिर वो मर चुके हों, मतलब तब भी हमसे दूर ही है ना। तो no matter what happens, मगर जब हमारे loved ones जो हमारे लिए precious होते हैं वो अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो we can't forget them, ठीक है। वो हम कुछ भी कर ले हम उन्हें नहीं भूल सकते। तो दिस पोम, ये बहुत छोटी सी पोम थी और इट वाज ऑल अबाउट दिस। ये बहुत ही अच्छी सी पोम थी, रोमांटिक पोम थी। इन्होंने अपनी वाइफ़ के बारे में लिखी थी और इन्होंने ये बताया कि मेरी वाइफ़ को तो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है मगर मैं उसे नहीं भूल पाया। मेरी उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी जो थॉट्स थी वो सारी मेरे दिमाग में गूंजती हैं, वो सारी मेरे दिमाग में वाइब्रेट करती हैं।
और जो है वो इसी तरह फ्लावर से कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले स्टेंजा में उन्होंने गुले दाऊदी से उन्होंने वो की थी, कंपैरिजन की थी, जो कि हमारे पास स्वीट वायलेट सिक्किम था। और उसके अलावा हमारे पास सेकंड स्टेंजा में उन्होंने कंपैरिजन की थी रोज़ फ्लावर के साथ, तो हमने रोज़ फ्लावर को तोड़ दिया और उसके बाद भी वो हमारे साथ ही रहा, वो ज़िंदा था। अब ये आपने कॉमनली ये बात सुनी होगी कि रोज़ फ्लावर वैसे हम अगर ऐसे तोड़ कर कहीं पर रखते हैं और अगर वही रोज़ फ्लावर उसी वक्त हम तोड़ कर किसी की कब्र पर रखते हैं ना, तो वो कब्र पर देर से सूखता है, वो अपना असर ठीक रखता है। लाइक इट सीम्स लाइक दे आर अलाइव। ये ज़रूर आपने सुनी होगी बात। किसी ग्रेव पर हम अगर रखते हैं ना तो ऐसा होता है, और अगर किसी ग्रेव पर ना रखा जाए, ऐसे ही बाहर आप कहीं पर रख देंगे तो वो जल्दी सूख जाता है। तो ये बात बहुत मशहूर है रोज़ फ्लावर के बारे में। ठीक है जी, तो ये सारी पोम इस बारे में थी। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, लाने के बाद अपनी ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू।